संतों ने उस दासी पुत्र को समझाया, बेटा जीवन में जब तक माँ बाप हैं सबसे पहले माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं। आज बड़ा दुख होता है महाराज, गांव में तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप शहरों की ओर जाइए महाराज, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या घट रही है, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। जो आधुनिक शिक्षा आज बच्चों को मिल रही है, वह शिक्षा ऐसी है कि बच्चा अपने माता पिता से दूर होता जा रहा है। कभी वृद्धाश्रम जाने का आपको अवसर मिले तो इस बात की परीक्षा करना कि आप जिस वृद्धाश्रम में जाओगे वहां जितने भी माता पिता आपको मिलेंगे, जितने भी वृद्ध मिलेंगे, वो सब के सब उनके बच्चों के बारे में जानकारी करना, सब के सब पढ़े लिखे योग्य और अच्छे अच्छे व्यवसाय को करने वाले बच्चे होंगे। शास्त्र, संत, धर्म सबको ही कहता है कि दुनिया माँ बाप से बढ़कर के कोई नहीं। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र इतना श्रेष्ठ है कि अपने माँ बाप अगर आपके दुनिया में नहीं है तो उसके निमित्त आप कुछ कर सके, उसके लिए श्राद्ध पक्ष का निर्माण किया है। 16 दिन आपको दिए हैं कि आप पूरी साल नहीं कर सकते तो कम से कम 16 दिन तो उनकी सेवा करें। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ प्यारे, अगर आपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो आपको कहीं पर जाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज का समय वो हो गया है, लोग कहते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, बोले वैष्णो माता जा रहे हैं, और लेकिन घर में जो माँ बैठी है उसका तिरस्कार करें। अरे अगर घर में बैठी माँ का तिरस्कार अपमान करोगे तो जिस माँ के पास जा रहे वो भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। आज ये जो कथा आप सुन रहे हैं ना, ये कथा भी एक माँ के कहने से हो रही है। शुक्ला जी से जब मैं मिला था, करीब करीब लगभग 1 साल पहले की पूर्व की बात है, तो बताया कि आपकी पूजनीय माता जी की इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत कथा हो, और आज माँ तो नहीं है, वो दूसरे स्वरूप में हम लोगों के साथ में हैं, लेकिन आज उनकी इच्छा के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। ये पुत्र होने का संस्कार है, ये बेटा होने का संस्कार है। ऐसे संस्कारों को जीवन में हमें धारण करना चाहिए। जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। गणेश जी को देखिए साहब, जब शर्त लगी तो परिक्रमा पृथ्वी के लिए नहीं गए, केवल और केवल माँ बाप की परिक्रमा की, उसके करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ। ये माँ बाप की महत्ता है। उस युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे आप कितने भी ऊपर बढ़ जाएं, कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमेशा अपने बड़ों के साथ में जुड़े रहना, क्योंकि बड़ों के साथ जुड़े रहोगे तो जीवन में कभी टूटोगे नहीं, झुकना सीखोगे, टूटना नहीं सीखोगे। और वो ऐसे भगवान है जिन्हें ढूंढने के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है? वो ऐसे भगवान में जो आपके घर में बैठे हुए हैं, घर से बाहर आपको नहीं जाना है साहब। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। केवल अकेला एक भगवान ऐसा है जो न मंदिर में मिलेगा न गुरुद्वारे मिलेगा। वो कौन है? माता पिता। दुनिया वाले कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग का निवास है?
अगर माँ के चरणों की सेवा मिल गई तो जन्नत मिल गई, आपको स्वर्ग मिल गया। लेकिन प्यारे पिता भी कम नहीं है। जिस जन्नत में, जिस स्वर्ग में आप जा रहे हैं, उस स्वर्ग तक पहुंचने की जो सीढ़ियों का निर्माण करता है वो पिता करता है। पिता और माता दोनों मिलकर के जीव का कल्याण करते हैं। मंदिर मीठी मीठी ताली सेवा, जो माता पिता को मानते हैं सभी ताली बजाइए। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। 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 और घर में है बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। अपने अपने माता पिता की जय हो। हे हरि। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुमको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में तेरा मुका। दोनों हाथ उठा के कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। जय जय श्री राधे। हे हरि। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया। संकट कभी जो आए तुम पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। संकट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। जीवन में
कोई संकट संतान के ऊपर आता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि दुनिया का सारा संकट मेरे ऊपर आ जाए और मेरी संतान सुखी रहे। ये केवल माँ बाप चाहते हैं, कोई दूसरा नहीं चाहता। दुनिया में बहुत सारे लोग आपकी तरक्की चाह सकते हैं। दुनिया का हर आदमी आपके लिए ये चाह सकता है कि आप उन्नति करें, लेकिन दुनिया में ये कोई नहीं चाहता कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़े। अगर ऐसा कोई चाहता है तो वो चाहने वाला केवल एक पिता होता है, जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे कई गुना आगे निकले। संकट कभी जो आया तुम पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का ना, ऐसे माँ बाप का ना, ऐसे माँ बाप का ना, ऐसे माँ बाप का ना करना अभिमान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। अपने अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए हरि बोल। जय हो। जन्म से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया। जिस समय बच्चे को जीवन में कुछ भी बोध नहीं होता, छोटा सा बच्चा 4 महीने का 6 महीने का रो रहा है, बिलख रहा है, माँ लाखों यत्न करती है कि कैसे भी मेरा लाल का रोना बंद हो जाए। कभी सोचती है कि इसे भूख लगी होगी, कभी सोचती है कहीं इसके दर्द हो रहा होगा, कभी सोचती है इसके कुछ न कुछ तो हुआ जरूर है। चारों प्रयास चारों तरफ से करके देख लेती है कैसे भी मेरा लाल ठीक हो जाए। एक माँ करती है। जब छोटा सा बालक बड़ा होता है, पिता उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है, बार बार बेटा गिरता है, पिता बार बार उसे उठाता है। जीवन में एक समय ऐसा होता है, एक ही वस्तु के लिए बेटा बार बार पूछता है, पिताजी ये कौन है। पिताजी 1000 बार पूछने पर भी उत्तर देते हैं कि बेटा ये वो है। लेकिन वही पिता समय आने पर जब वृद्ध हो जाता है, घर के बाहर दरवाजे पर खटिया पड़ी हुई है, आने वाले किसी व्यक्ति के बारे में पूछता है, बेटा कौन आया है। झल्ला करके बेटा कहता है, पिताजी तो मैं शांति से नहीं बैठा जाता। ये अवस्था आ गई, भगवान का भजन नहीं कर सकते, हर किसी आने जाने वाले पर नजर रखते हो। आज पिता को वो दिन याद आता है। एक वो दिन था तू 1000 बार पूछता था, मैं 1000 बार प्रेम से बताता था, और एक आज दिन है वारे जमाने मैं एक बार पूछ रहा हूं तुझे, उसे भी बताने में समस्या है। जब हम कुछ भी नहीं थे, जब हमारे जीवन का अस्तित्व तो नहीं था, जब उसने साथ दिया, जब आज हमें उसके सहारे किए तो हमने उसे क्यों छोड़ दिया। जन्मों से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया। जीवन में केवल माता पिता ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं।
सब रिश्ते मिल जाएंगे, जग नहीं मिलेंगे मात पिता, नहीं मिलेंगे मात पिता, नहीं मिलेंगे मात पिता। दुनिया में कुछ भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये सच मानता कि दुनिया में माता पिता आपको दोबारा नहीं मिल सकते, और अगर मिलेंगे तो कहीं न कहीं कोई ना कोई स्वार्थ होगा। एक निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला माँ बाप वो होता है जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। इसलिए सब रिश्ते मिल जाएंगे पर मिले न तुझको मात पिता, नहीं मिले तुझे मात पिता, नहीं मिले तुझे मात पिता। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला। इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में तेरा मुकाम। दोनों हाथ श्रद्धा से उठा करके और अपने माता पिता को याद करते हुए कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। और घर में ही बैठे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। बोलिए अपने अपने माता पिता की भगवान की जय।